नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूपीपीसीएल TG2 जो इलेक्ट्रीशियन और बात की जाए आपका ट्रिपल सी का जो कंप्यूटर का पेपर होना है उसका जो है आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 रखा गया है। पार्ट 1 पे आपका ट्रिपल सी का जो पेपर होगा वो हमारा जो है 20 नंबर क्वालिफाइड नेचर का होगा और ये 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन आना है। तो फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट ए में। अगर इस पेपर को आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में जो है आप कह सकते हैं कि दूसरा जो सेकंड आपका पार्ट रहने वाला है उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो मेन आपका जो रहने वाला है वो ट्रिपल सी का है, इसको पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आप लोग के लिए डेली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। और अगर आप लोग विस्तार से डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 499 रुपये का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पे हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे हमारा 10th नंबर देखिए बोला क्या गया कि इंटरनेट खाली स्थान के विकास के साथ शुरू हुआ था। तो जो हमारा इंटरनेट का जो विकास था, जन्म हुआ था, वो किसके साथ हुआ था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे यूजनेट या फिर अर्पनेट या फिर जो है इथरनेट या इंट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हमारा जो है इंटरनेट जो होता है वो अर्पनेट के साथ जो है विकास हुआ था। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा। बात की जाए तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 11th नंबर, और यहाँ पे बोला क्या गया कि वेबसाइट को लेकर, वेबसाइट का एक संग्रह है। तो HTML डॉक्यूमेंट है या फिर ग्राफिक फाइल्स हैं या ऑडियो और वीडियो फाइल्स हैं या उपरोक्त तो सभी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपसे बताना चाहेंगे जो हमारा वेबसाइट का संग्रह है वो हमारा मतलब HTML जो है फाइल भी होती हैं या ग्राफिक फाइल्स भी होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स, ये सभी जो है वेबसाइट में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड, जो भी हम लोग वेबसाइट के जरिए से देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मूवीज़ को देखना होता है तो वो भी एक वेबसाइट पे ही मिलता है, ठीक है। या किसी भी गाने को आपको देखना है, किसी भी फाइल्स, जैसे आपको जो है MCQ क्वेश्चन ढूंढना है या कुछ भी डाउनलोड करना होता है तो वो क्या है, वो सारे हमको किसी न किसी वेबसाइट पे ही जाके मिलना होता है। जैसे गूगल पे आप जाके सर्च करते हैं तो वो क्या है, वो एक टाइप से वेबसाइट ही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो है वेबसाइट क्या होता है, उपरोक्त तो सभी में जाने जाते हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पे 11th ऑप्शन का जो है यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने दिया क्या गया है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, और बोला क्या गया है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था। ये वान न्यूमैन या फिर जोसेफ M जैकवार्ड या जे प्रेस्पर एकर्ट या दोनों, मतलब एक और दो। तो फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे जो हमारा यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो वान न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसमें आप जानते हैं जिसे बिजली के द्वारा चलाया जाता है, मतलब हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, तो या फिर वाइड एरिया नेटवर्क या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स या फिर हमारा सभी नेटवर्क हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपसे बताना चाहेंगे जो एक नेटवर्क नहीं होता है वो हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारा एक टाइप से जो है बात की जाए तो इंटरनेट का माध्यम होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता है, मतलब जिससे हम लोग जो है MB मतलब GB जो भी होता है, मतलब नेट को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर जैसे कॉलिंग जैसी समस्याएं नहीं हैं। लेकिन जो नेटवर्क होता है वो हमारे एक टावर से संबंधित जुड़ा होता है, और ये ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये अलग रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है 13 नंबर का। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा यहाँ पे 14 नंबर क्या दिया गया कि MICR में C का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कोड होता है, कलर होता है, कंप्यूटर होता है या कैरेक्टर होता है या इनमें से कोई नहीं।
MICR में जो C का मतलब दिया गया है वो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर, हमारा मतलब ये सही होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा MICR में, तो C फोर्थ हमारा सही है। उसके बाद यहाँ देखिए जो है आपके सामने दिया क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो फ्रेंड आपको ध्यान देना है GB, KB, MB या फिर TB। तो फ्रेंड हमारा जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी इकाई होता है वो TB होता है। TB हमारा कैसे है, टेराबाइट। टेराबाइट हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये इसका कल्पना भी नहीं कर सकते कितने रूप में ये जाना जाता है। बाकी MB जो होता है हमारा बाइट्स में होता है, ये आपको ध्यान देना। KB हमारा बाइट्स में होता है। उसके बाद फिर हमारा जो MB होता है उसको KB में, फिर जो है GB को MB में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसे करके जो है 10-24 में सभी को कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। TB जो होता है टेराबाइट, ये हमारा सबसे बड़ा होता है, इस वजह से हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखिए आप 17 नंबर देखिए क्या बोला गया कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर जो कोड होते हैं उसमें हम लोग किसी भी त्रुटि को कैसे जान सकते हैं, कैसे उसको खोज सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं। तो वो कंपाइलिंग द्वारा या फिर टेस्टिंग द्वारा या रनिंग द्वारा या फिर डिबैगिंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम लोग किसी भी त्रुटि को जब चेक करते हैं तो वो टेस्टिंग के माध्यम से जान पाते हैं कि ये त्रुटि कहाँ पर पाई गई है, किस शब्द में त्रुटि है, कौन सी जगह पे त्रुटि है। तो ये हम लोग टेस्टिंग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा ही जान पाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने क्या दिया गया है 18 नंबर पे कि डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्ट क्या है, शॉर्टकट जो है वो क्या है। तो Ctrl+X या Ctrl+Y या Ctrl+Z या Ctrl+U। तो जो पूर्व शॉर्टकट का जो तरीका होता है वो हमारा Ctrl+ क्या होता है, Z होता है। तो ये हमारा यहाँ पे CTRL आप कह सकते हैं, तो +Z हमारा मतलब 3 ऑप्शन सही होगा 18 नंबर का। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर की प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में, मतलब प्रोग्राम जो होता है वो अस्थायी तौर पे रोम में संग्रहित होता है तो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वह हमारा हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, या फर्मवेयर के, या फिर रोमवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम लोग जो है जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, जुड़ा होता है, तो हमारा फर्मवेयर में जुड़ा होता है, मतलब फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। तो ये फर्मवेयर हमारा मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड प्रयोग करते हैं। तो कैसे, जो मेनू होता है ओपन, क्लोज, न्यू, सेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो फाइल मेनू पर कमांड प्रयोग करते हैं वो न्यू का करते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 20 नंबर का 3 ऑप्शन कंप्लीट हो गया। और बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आपका जो है आज के डेट में कंप्लीट किए गए हैं। तो आप लोग डेमो के रूप में देख सकते हैं। बाकी आप सभी में कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हर एक तैयारी आपको कराई जाए। और आप लोग अगर CCC का डीपली से करना चाहते हैं, या अगर आप लोग जो है TG2 का तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, DRDO या फिर UP ऑर्डिनल, सभी की तो हमारे यहाँ तैयारी कराई जा रही है। आप लोग को पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग शेयर जरूर करें, जो भी बच्चे हैं देखना चाहते हैं उनको मालूम चल सके कि हमारे यहाँ जो है डेमो क्लासेस चलाई जा रही है CCC के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।